बोर्ड और मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। विभो, क्षमा, परवीन, चैट बॉक्स में आके आप एक बार कर, अगर आपको शो हो रहा है तो वाई नहीं शो हो रहा है तो वॉइस क्लियर नहीं है। 1 मिनट में दोबारा से करती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करिए। क्लियर है आप लोग को? अभी आवाज क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी बच्चे बता दें, उनको व्हाइट बोर्ड और आवाज दोनों चीजें क्लियर। जोया, सरताज, फिरदौस, आप लोग को क्लियर है आवाज और व्हाइट बोर्ड? क्षमा, परवीन? ठीक है, तो क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमारा उससे लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था हमारा स्वर, और हमने स्टार्ट कर दिया था व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था कि व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास? व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे पास? 33। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था व्यंजन के वर्ग यानी का वर्ग। मैं एक बार और लिख देती हूँ। हमने व्यंजन पढ़ा था जिसमें हमने वर्ग पढ़े थे। का, च, ट, त और पा। करेक्ट? वर्ग ग, घ और रा। टा, ठ, ड, ढ, ड़, थ, ध, न। ढ और ठीक है, ये हमारे क्या थे दोनों? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण थे। उत्क्षिप्त वर्ण
मैंने इन्हें क्या बताया था कि इसमें जो आपकी जीवा है वो आपके तालू से लग के तुरंत लग के गिरती है। और इन एक खासियत है कि ये जो उत्क्षिप्त वर्ण है इन दोनों से भी वर्ड स्टार्ट नहीं होते, यानी कोई भी शब्द की शुरुआत इन दोनों वर्ड से, इन दोनों वर्ण से नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना। अगर पूछा जाए उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा है, ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप ये दोनों बता देंगे। और वरना अगर कुछ आपको वर्ड पढ़ाई, क्योंकि उसमें ढ आएगा उसमें। ठीक है, आप जो जीव है वो आपके तालू से लग के एकदम नीचे की तरफ गिर रही है। अभी क्या ठीक है, वही आपको